काजल और दया दोनों ही कुल्हड़ पिज्जा की दुकान लगाया करते थे, जिनके हाथों का बना कुल्हड़ पिज्जा काफी फेमस था। अरे काजल बिटिया, तो कुल्हड़ पिज्जा लगाना जरा। हाँ, झगरू काका भी लगा देते हैं। तुम दोनों भाई बहनों के हाथों का कुल्हड़ पिज्जा मेरे बच्चों को इतना पसंद आता है कि वो तो अब खाना खाने का नाम ही नहीं लेते। तभी तो यूं ही हमारे कुल्हड़ पिज्जा की दुकान मशहूर नहीं है। हाँ हाँ, ये तो है। काजल और दया के कुल्हड़ पिज्जा का नाम दूसरे और गांवों में भी खूब प्रसिद्ध हो चुका था। दूर दूर से लोग उनके हाथों के बने कुल्हड़ पिज्जा का स्वाद लेने आया करते थे। ऐसे ही समय बीतता है और एक रोज गांव का नितिन दया की दुकान पर आता है। दया, मैंने सुना नुक्कड़ पर एक दूसरे गांव के आदमी ने ढाबा खोला है। अच्छी बात है, नितिन सबका काम धंधा चले, बस मैं यही चाहता हूँ। दया अपने काम से काम रखता था, उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। वहीं दूसरी तरफ गांव में जो ढाबे वाला आया था, वो दया के कुल्हड़ पिज्जा की बिक्री और उसकी तरक्की से कुछ ही दिनों में जलने लगा था। एक दिन झगरू उस ढाबे वाले के यहाँ खाना लेने पहुंचता है। राम राम भाई, खाने में क्या कुछ है जरा बताओगे? मटर पनीर, शाही पनीर, कोफ्ता, करी दाल चावल, रसमलाई, पुलाव, पूरी, नान सब है, लेकिन दाम कुछ ज्यादा नहीं है। अरे रहने दो, इतने में तो मैं दया के हाथों का बना कुल्हड़ पिज्जा महीनों तक खा लूंगा। झगरू की बात सुनकर ढाबे वाले आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो झगरू के जाने के बाद गुस्से में खुद से कहता है, आज लगाकर मुझे अपना ये ढाबा खोले हुए 10 दिन हुए और इन 10 दिनों में मैं 100 बार से ज्यादा दया कुल्हड़ पिज्जा की तारीफ सुन चुका हूँ। अब मुझे और बर्दाश्त नहीं होता, इसे अपने रास्ते से हटाना ही होगा। ऐसे ही इस बात को कई दिन बीत जाते हैं और एक रोज गांव की एक औरत दया की दुकान से कुल्हड़ पिज्जा लेकर जैसे ही 2-3 निवाला खाती है, उसे वहीं चक्कर आ जाता है और वो गिर पड़ती है। अरे क्या हुआ? अरे बहन, उठ भी जाओ, क्या हो गया? ऐसा भी इस कुल्हड़ पिज्जा को खाते ही? दया की दुकान के बाहर जितने भी लोग खड़े होते हैं, वो अचानक उस औरत को बेहोश देखकर अपने हाथों से कुल्हड़ पिज्जा साइड रख लेते हैं। तभी झगरू उस कुल्हड़ पिज्जा को खाकर देखता है। जैसे ही झगरू कुल्हड़ पिज्जा खाता है, वो भी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है और वहां मौजूद लोग समझ जाते हैं कि कुल्हड़ पिज्जा में कुछ मिला हुआ है और गांव के लोग काजल और दया दोनों को पीटने लगते हैं। जहां गांव के लोग दोनों को पीट रहे होते हैं, वहीं आसपास मौजूद कई लोग बेहोश होकर गिर रहे होते हैं, क्योंकि उस ढाबे वाले आदमी ने दया के कुल्हड़ पिज्जा में नशीली दवा मिला दी थी। और तभी वो आदमी वहां आता है। अरे ये दोनों इस गांव में रहने लायक नहीं है, अगर ऐसे ही रहा तो लोग मर जाएंगे इसके कुल्हड़ पिज्जा खाकर। वो कहते हैं ना, ऊंची दुकान फीका पकवान। गांव वाले काजल और दया के खिलाफ हो जाते हैं और उन्हें गांव से निकल जाने के लिए कहते हैं। दोनों बेबस, उनके पास कोई सबूत भी नहीं था जिससे वो खुद को बेकसूर साबित कर सके और दोनों को आखिरकार गांव छोड़कर जाना पड़ता है। बहन, तू ठीक तो है ना? मेरी वजह से तुझे भी गांव वालों ने मारा। ये गांव वाले बहुत निर्दयी हैं। इतने साल हमने यहाँ इन्हें दिया है, लेकिन मुझे मारा तो मारा, तुझ पर भी हाथ उठाया। काजल कुछ भी नहीं बोल रही होती, उसकी आंखों से सिर्फ आंसू गिर रहे थे। वहीं अब कुछ दूर चलने के बाद जंगल में उन दोनों का सामना डाकुओं से होता है। वो डाकू दोनों को घेर कर उनके पास जितना जेवर पैसा होता है सब छीन लेते हैं और दोनों को मौत के घाट उतार देते हैं। ढाबे वाला आदमी गाना गा ही रहा होता है कि तभी वहां 2 लड़कियों का आना होता है। अरे तुम दोनों इस गांव की तो नहीं लगती हो बेटिया, कहाँ से आई हो? जी हाँ, शहर से हैं, कुछ समय के लिए गांव में रहने आए हैं। हमारे गांव का इतना नाम हो गया कि शहर से लोग हमारे गांव में रहने आ रहे हैं, इससे अच्छी और खुशी की बात क्या हो सकती है? वो दोनों लड़कियां गांव में अब रहने का ठिकाना ढूंढती हैं और कुछ दिन बीत जाने के बाद अपने हाथों का कुल्हड़ पिज्जा बनाकर गांव वालों को चखाती हैं। ये स्वाद तो बड़ा ही अच्छा है। नेहा और पूजा दोनों ही गांव में जल्द ही अपनी पहचान बनाने में कामयाब होती हैं और उनके हाथों का कुल्हड़ पिज्जा लोगों को खूब पसंद आ रहा था। एक रोज देर रात नितिन सोया होता है, तभी नितिन को उसकी पत्नी स्वाति उठाती है। देखिए जी, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। मुझे तो लग रहा है अल्पना भाभी की बात सच हो रही है। रात को आजकल गांव के लोगों का दरवाजा मुर्दे खटखटा रहे हैं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मुर्दे कैसे और मुझे क्या पता, और जो कोई भी उसके संपर्क में आता है वो भी मुर्दा बन जाता है। नितिन स्वाति की बात सुनकर अब हल्का सा दरवाजा खोलता है और देखता है। तुम सच कह रही हो, बाहर मुर्दे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अरे इसकी खबर किसी को नहीं है, लेकिन धीरे धीरे गांव के लोग मुर्दे में बदल रहे हैं। नितिन अब दरवाजे को और जोर से बंद करके दरवाजे के बाहर गांव के लोग जो मुर्दे बन चुके थे वो बार बार दरवाजा पीट रहे थे। अब जैसे तैसे सुबह होती है, नितिन ढाबे पर पहुंचता है। अरे काका, क्या ये सच है? रात में गांव में मुर्दे घूम रहे हैं? आहिस्ते बोल बेटा, आहिस्ते। तुझे आज खबर लगी है, बल्कि ये तो कई दिनों से हो रहा है। कल रात मुर्दे मेरा दरवाजा भी पीट रहे थे। अगर मैं उनके हाथ लग जाता तो मैं भी आज रात उन्हीं की तरह भटकता, लेकिन ये सब हो कैसे रहा? मुझे पता होता तो मैं ना सुधार देता ये सब, लेकिन गांव कुछ दिन बाद शमशान बन जाएगा, ये तो तय है। अब यहाँ रहना मौत से खाली नहीं। नितिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने मन बना लिया था कि वो इस रात से पर्दा हटाकर रहेगा। अब वो देर रात होने का इंतजार करता है। तभी वो रात के अंधेरे में शहर से आई नेहा और पूजा को अंधेरे में कहीं जाता हुआ देखता है और वो उनका पीछा करता है। तभी नितिन देखता है वो दोनों लड़कियां अपना रूप बदल चुकी हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? दया और काजल, यानी उन दोनों की मौत हो चुकी है और वो गांव वालों से बदला लेने आए हैं। अब मुझे कुछ तो करना होगा, वरना ये गांव वाकई शमशान बन जाएगा। नितिन अब जैसे तैसे घर पहुंचता है और सुबह होने का इंतजार करने लगता है। सुबह होते ही वो पहुंचे हुए तांत्रिक बाबा के पास पहुंचकर
अपने गांव की सारी आप बीती बता देता है। वो तांत्रिक बाबा भी नितिन की बात सुनकर उसे एक तलवार देते हैं, जिसे लेकर नितिन गांव लौटता है। नितिन, क्या बात है, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? मुझे अब सच मालूम हो चुका है। अब तुम दोनों अपने असली रूप में आते हो या मुझे तुम दोनों को ऐसे मारना पड़ेगा? तुम क्या कहना चाहते हो? मैं कुछ समझी नहीं। पूजा की बात सुनकर नितिन बाबा का दिया हुआ शक्तिशाली तलवार निकाल लेता है और जैसे ही वो उस तलवार को नेहा की गर्दन पर रखता है, दोनों अपने असली रूप में आ जाते हैं, एक दया और दूसरी काजल, और दोनों ही भूतिया रूप में। तो तुझे सब मालूम हो ही गया, फिर तुम हमें क्यों मारना चाहते हो? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेकसूर गांव वालों को मरता देखूं, इस गांव को शमशान में बदलता देखूं। गांव वालों के लिए तुम्हारे अंदर इतनी हमदर्दी है, और हम लोगों को जो यहाँ से भगाया गया, उसके बाद किसी ने हम दोनों की खोज खबर नहीं ली। हम दोनों कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, हम दोनों का क्या हुआ? मैं मानता हूँ इसमें कुछ लोगों की गलती है जिन्हें तुम दोनों ने अब तक मुर्दा बना दिया है, लेकिन जिन गांव वालों की कोई गलती नहीं, उनको सजा तो मत दो। किसी ने पता करने की कोशिश नहीं की। नितिन मेरे दोस्त, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, लेकिन हम दोनों इस गांव को शमशान बनाने के मकसद से ही आए हैं, और अब तक तो आधा गांव मुर्दा बन चुका है। जो कुछ भी हुआ वो गांव वालों की गलत फहमी थी, जिस वजह से उन्होंने तुम्हें इस गांव से भगाया, लेकिन तुमने उन लोगों को सजा दे दी है। अब और बेकसूरों को सजा मत दो। तुम्हें पता भी है, हमें गांव से भगाने के बाद हम दोनों को डाकुओं द्वारा लूट लिया गया। उसके बाद उन डाकुओं ने हम दोनों को मार दिया। तो क्या तुम अभी गांव के लोगों को मुर्दा बनाकर मारना चाहते हो? इस गांव को शमशान में बदलता हुआ देखना चाहते हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि हमें सच का पता नहीं था। हमने जिन लोगों को मुर्दा बनाया है उन्हें हम ठीक कर देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, हमारी पहचान सिर्फ तुम्हें पता है और इसे गोपनीय रखा जाए। मैं तुम्हारी पहचान को गोपनीय रखूंगा, लेकिन तुम्हें गांव वालों को फिर से पहले जैसा करना होगा। चाहे तो तुम दोनों जिस तरह अपने कुल्हड़ पिज्जा की दुकान चला रहे हो वैसे ही अपना गुसर बसर करते रहो, लेकिन गांव वालों को उनकी गलती का एहसास हो चुका है। नितिन के कहने पर पूजा और नेहा, जो कि गांव वालों से बदला लेने आए थे, वो दोनों उन्हें पहले जैसा बना देते हैं और नितिन के कहने पर कुल्हड़ पिज्जा बेचकर खुशी खुशी गांव में ही रहने का फैसला करते हैं, क्योंकि वो दोनों दया और काजल ही थे और उन दोनों को अपने गांव से बहुत ज्यादा